प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बीएसटीसी वर्सेस पीटीटी। दोस्तों 12th के बाद में आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएसटीसी सही है या पीटीटी सही है, 2024 के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से पूरा देखना है। दोस्तों आपको सारी जानकारी दूंगा कि पीटीटी करोगे तो जल्दी नौकरी लगेगी या बीएसटीसी करोगे तो जल्दी नौकरी लगेगी। ठीक है, दोनों में से बेस्ट कोर्स कौन सा है और कम भीड़ किस में है। ये दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, अगर कम भीड़ होगी तो आपका सिलेक्शन दोस्तों फास्ट होगा, प्रक्रिया फास्ट होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको चुपके से कौन सा कोर्स करना है वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि दोस्तों बीएसटीसी क्या होती है, पीटीटी क्या होती है, दोनों में क्या क्या अलग है, सरल कौन सा है। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों आप सभी क्या करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे। पहले दोस्तों अपन पीटीटी की बात करेंगे। पीटीटी क्या होती है तो देखो दोस्तों, पहले पीटीटी की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको। परी टीचर एजुकेशन टेस्ट। यानी दोस्तों जब टीचर की अपन तैयारी करते हैं ना, उससे पहले आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप टीचर बने योग्य हो या नहीं हो, जो कि दोस्तों आपका 600 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें से अगर आप 300 प्लस नंबर ले आते हो ना, तो भी आपका क्या इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। अब देखिए आपको सारे विषय बताऊंगा, कौन कौन से विषय आते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पीटीटी की फुल फॉर्म आपने देख ली, परी टीचर एजुकेशन टेस्ट। अगला देखिए भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों कि पीटीटी के आगे प्रोसेस क्या रहता है, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी पीटीटी के बाद में भी। तो देखिए दोस्तों आपने पीटीटी का एग्जाम दे दिया, 600 में से 300 नंबर आप ले आए एग्जाम में, बढ़िया आपका हो जाएगा सिलेक्शन, आपको कॉलेज मिलेगी। कॉलेज के बाद में आपको दोस्तों बीएड की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है ना, बीएड की डिग्री मिलने के बाद आपको दोस्तों रीट का आप एग्जाम दे सकते हो, सेकंड ग्रेड का आप एग्जाम दे सकते हो और फर्स्ट ग्रेड का। अगर दोस्तों आपको बीएड के साथ में मास्टर डिग्री भी मिली हुई है तो आप दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो। अन्यथा दोस्तों आप रीट का एग्जाम दे सकते हो और सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना, अगर आप टीचर बनना चाहते हो दोस्तों 12th के बाद में, तो आप दोस्तों पीटीटी कर सकते हो, बीएसटीसी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपका दोस्तों प्रोसेस बता दिया कि पीटीटी का क्या प्रोसेस रहता है। अब देखिए दोस्तों आगे अपन समझते हैं कि बीएड के कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बीएड का बता दिया कि पीटीटी करोगे उसके बाद आपको बीएड करनी पड़ेगी। तो बीएड भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक दोस्तों बीएड होती है आपकी 2 ईयर वाली, 2 साल की, एक होती है दोस्तों 4 ईयर की। तो देखिए दोस्तों 2 ईयर वाली बीएड किसको करनी होती है, ग्रेजुएशन वालों को। जिसने बीए कर रखा ना, उसको दोस्तों कौन सी है जो बीएड करनी है आपको, सेकेंड ईयर वाली। ठीक है, 2 साल वाली बीएड करनी है। इसमें लिए दोस्तों आपकी न्यूनतम योग्यता क्या है, जनरल ओबीसी ईवीएस वालों के लिए 50% होने आपके जरूरी है, अन्य के लिए 45। ठीक है, और दोस्तों अप्लाई कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए अगर दोस्तों 4 ईयर वाली बीएड की बात की जाए, अगर आपने दोस्तों 12th का एग्जाम दिया है तो आपको दोस्तों कौन सी बीएड करनी है, 4 ईयर की बीएड करनी है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें दोस्तों क्या होना जरूरी है, आप 12th पास होने चाहिए हो। ठीक है, 12th में आपके जनरल ओबीसी या ईवीएस से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो दोस्तों आपके कम से कम, ठीक है ना, 50% बने हुए होने चाहिए 12th में, तभी आप दोस्तों बीएड कर पाओगे। और दोस्तों अगर अन्य कैटेगरी से हो तो आपको 45% से प्लस होने चाहिए। ठीक है, फिर आप अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों बीएड के मैंने प्रकार आपको बता दिए। अब दोस्तों मैं आपको पीटीटी का सिलेबस बताता हूँ कि पीटीटी के एग्जाम, अब देखो फिलहाल आपने 12th की है पास, ठीक है ना, तो अभी तो आपको पीटीटी का एग्जाम देना है, यहाँ पर आपको बीएसटीसी का एग्जाम देना है। तो देखो दोस्तों पीटीटी का सिलेबस क्या रहता है वो आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों जो पीटीटी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो 200 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहता है, यानी 600 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न 200 नंबर के तो आते हैं, 200 क्वेश्चन तो आते हैं, पर देखो दोस्तों ये 4 खंडों में विभक्त रहते हैं। खंड अ में दोस्तों आपकी मानसिक योग्यता आएगी। ठीक है ना, और खंड बी में दोस्तों आपकी शिक्षण रुचि आएगी। आपके दोस्तों बच्चों को पढ़ाने के प्रति रुचि कैसी है, आप बच्चों को क्लास में हैंडल कैसे करोगे। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन तो इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे। और सामान्य अवेयरनेस, यानी दोस्तों आपकी जनरल अवेयरनेस, यानी दोस्तों आपका भारत का जो दोस्तों जीके आएगा। ठीक है, इसमें राजस्थान ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं आता, इसमें दोस्तों क्या आता है, भारत जीके आता है, इंडिया जीके आता है। ठीक है ना, तो इसके दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी इंग्लिश भी आएगी। ठीक है, 50 इसके हो जाएंगे, 50 इसके हो जाएंगे, 50 इसके और 50 इसके, यानी दोस्तों 200 नंबर का आपका पेपर आएगा। और ये दोस्तों पीटीटी का सिलेबस है। देखो पीटीटी में दोस्तों एक बात बुरी है मुझे, वो क्या लगी कि इसमें दोस्तों इंडिया जीके आता है। ठीक है ना, तो इंडिया जीके भाई बहुत ही मुश्किल से पढ़ना पड़ता है। तो ये दोस्तों क्या जीके बहुत इसमें टफ आता है। अब देखिए अगर दोस्तों बीएसटीसी की बात की जाए, अब बीएसटीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बीएसटीसी 2 वर्ष की होती है। ठीक है, बीएसटीसी करने के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए, आयु सीमा 18 प्लस। ठीक है, और देखिए अगर रीट की बात की जाए
तो अगर आप BSTC कर लेते हो उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हो, रीट का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आप दोस्तों प्राइमरी टीचर यानी L1 के टीचर बन सकते हो, 1 से आप 5वीं क्लास को पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। BSTC करने के बाद में, रीट का एग्जाम देने के बाद में, देखो पहले आप BSTC का एग्जाम दोगे, ठीक है। BSTC में पेपर आता है 600 नंबर का। BSTC और इसमें दोस्तों सिलेबस में फ़र्क क्या है कि इसमें दोस्तों क्या आता है, इसमें आपका दोस्तों आता है कि इंडिया जीके, ठीक है, और दोस्तों BSTC में आता है आपका राजस्थान जीके। तो ये दोस्तों बड़ी अच्छी बात है। अगर आप इंडिया जीके नहीं पढ़ना चाहते हो, राजस्थान जीके पढ़ना है आपको, आपका अच्छा राजस्थान जीके, तो आप BSTC कर सकते हो। तो देखो दोस्तों BSTC 2 वर्ष की होती है, 12वीं पास होने चाहिए आप। अब इसमें बता दी मैंने, BSTC के बाद आप दोस्तों रीट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, L1 के टीचर बन सकते हो। परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए, तो देखो दोस्तों 200 प्रश्न आएंगे और 600 नंबर का पेपर आएगा। तो अभी हम दोस्तों BSTC का सिलेबस देखेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। तो ये भी दोस्तों आपका 4 खंडों में पेपर आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके दोस्तों राजस्थान जीके के आएंगे, 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के आएंगे, 50 शिक्षण रुचि के आएंगे, 20 इंग्लिश के आएंगे और 30 हिंदी या संस्कृत के आएंगे। अगर आप हिंदी से 30 लेना चाहते हो, 30 क्वेश्चन हिंदी का आ जाएंगे। फॉर्म भरोगे तब आपने हिंदी कर रखा है ना, तो 30 आपके हिंदी के आएंगे। अगर आपने वहाँ पर संस्कृत भर रखा है तो 30 संस्कृत के आएंगे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और 600 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। फीस जान लो इसकी, प्रथम वर्ष की फीस कितनी होती है दोस्तों BSTC की। तो BSTC की दोस्तों प्रथम वर्ष की फीस आपकी 13,500 रुपये होती है, ठीक है। और दोस्तों सेकेंड ईयर की फीस आपकी 16,500 होती है। जो भी विद्यार्थी दोस्तों फीस के बारे में जो परेशान रहता है कि सर इसकी फीस ज़्यादा है, तो देखो दोस्तों PTT की फीस अधिक होती है और BSTC की फीस कम रहती है। फर्स्ट ईयर की 13,500, ठीक है, और सेकेंड ईयर की 16,500। ये दोस्तों इसकी फीस है। बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है अगर आप दोस्तों टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। ये इसका पाठ्यक्रम मैंने डेयर का यहाँ पर पूरा का पूरा, इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अब देखो दोस्तों बेस्ट कौन सी अगर बात की जाए ना, तो देखो अगर फीस के मामले में बात करें, ठीक है ना, फीस की दोस्तों बात की जाए ना, तो फीस दोस्तों है जो BA की आपकी होती है ना, या अगर दोस्तों B.Ed की बात की जाए PTT की, तो PTT की दोस्तों फर्स्ट ईयर की फीस आपकी 25,000 के आसपास होती है, 23 या 25,000 के आसपास होती है। अगर दोस्तों BSTC की फर्स्ट ईयर की फीस की बात की जाए ना, तो दोस्तों 13,000 होती है। तो देखो दोस्तों फीस के बारे में अगर आपको खर्चा कम करना है तो आपकी BSTC बेस्ट है, ठीक है। और देखो दोस्तों PTT में क्या आता है, PTT में आपका जो इंडिया जीके आता है, ठीक है ना, इंडिया जीके आता है। और BSTC में दोस्तों क्या आता है, राजस्थान जीके आता है। तो इसमें भी दोस्तों क्या है, BSTC बेस्ट है, कम पढ़ना पड़ेगा, जो आपने 12th में पढ़ा है वही आएगा, ठीक है। तो BSTC बेस्ट है, 2 नंबर BSTC को मिल गए, ठीक है। अब देखिए और भी आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए कि कम समय में अगर आप टीचर बनना चाहते हो 2 साल में मात्र, तो BSTC बेस्ट है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों सारी फील्ड में BSTC बेस्ट है मुझे लग रही है। अगर दोस्तों आप 12th के बाद में BSTC करना चाहते हो, यहाँ पर आप PTT करना चाहते हो, ठीक है ना। मैंने तो दोस्तों अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, ठीक है ना, उसी के अनुसार आप चलना चाहोगे, तो आपके लिए दोस्तों BSTC 2024 बेस्ट है। नहीं तो अगर आप मुझे PTT की तैयारी करनी है तो PTT की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पर PTT के लिए दोस्तों आपको समय बहुत ही कम मिलेगा। जब भी दोस्तों PTT के फॉर्म आएंगे, ये हमारे चैनल पर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और देखो दोस्तों BSTC का एग्जाम कब होगा, 12th एग्जाम के दोस्तों 1 या 2 मंथ के बाद में आपका दोस्तों क्या होगा, BSTC एग्जाम 2024 होगा, जिसकी तैयारी दोस्तों अभी से हमारे चैनल पर चल रही है। तो आप सभी दोस्तों डेली हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे PTT या व्हाट्सएप BSTC के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, इस पर मैसेज कर दो, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और डेली आपको दोस्तों क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। आपके दोस्तों 450 प्लस नंबर की गारंटी मेरी है। आप दोस्तों अगर आप हमारे साथ डेली आओगे, रेगुलर जुड़े रहेंगे, तो आपके दोस्तों अगर आप BSTC करना चाहते हो तो आपको हम BSTC की तैयारी करवा देंगे, PTT की तैयारी करना चाहते हो तो PTT की तैयारी करवा देंगे। जो दोस्तों डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट मेरे हिसाब से दोस्तों PTT या दोस्तों BSTC की बात की जाए ना, तो BSTC बेस्ट है, ठीक है। मैंने खुद ने दोस्तों BSTC कर रखी है, अभी मुझे डिग्री भी मिल चुकी है। मैंने 2020 में दोस्तों BSTC का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। मेरे 454 नंबर आए थे 600 में से, और राजस्थान में दोस्तों 608वां नंबर लगा था। अब दोस्तों बात कीजिए BSTC की, तो दोस्तों इसमें अगर आप कॉलेज न भी जाओ ना तो भी चल जाएगा डोनेशन से। डोनेशन भी बहुत कम रहती, फीस भी बहुत कम है, और आपको आसानी से डिग्री मिल जाएगी। फिर आपको दोस्तों प्री रीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप रीट को एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आप सीधा टीचर बन जाओगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब 12th के बाद में, ठीक है ना, 3 या 4 साल से सीधा आप टीचर बन सकते हो अगर भर्ती आ जाए तो शॉर्ट प्रोसेस है दोस्तों। और टीचर भी आप दोस्तों किसका बनोगे, L1 के, क्लास 1 से 5वीं तक, ठीक है ना। 1 से दोस्तों 5वीं तक आप पढ़ा सकोगे। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे,
वीडियो अच्छा लगा तो आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो भी आपके साथी दोस्तों BSTC या PTT करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए। आपका जो भी दोस्तों स्कूल का ग्रुप है उसमें आप लिंक डाल दो ताकि उनको भी मालूम पड़े कि दोस्तों मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए जय हिंद जय भारत।